साला डिजिटल उर्दू पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, 9 अप्रैल 2025 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस लीडर्स सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा, सुमन दुबे और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में चार्जशीट दाखिल की है। 25 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत तय करेगी कि इस चार्जशीट का नोटिस लिया जाए या नहीं। कांग्रेस ने इसको बीजेपी का सियासी इंतकाम करार दिया है। खासतौर पर राहुल गांधी की गुजरात में की गई जोरदार तकरीर के बाद तो ये इक़दाम मशकूक हो गया है। लेकिन ये केस है क्या और ये इतना बड़ा मसला क्यों बन गया है? समझते हैं आसान जुबान में कि नेशनल हेरल्ड केस आखिर क्या है। नेशनल हेरल्ड कोई आम अखबार नहीं। 1937 में इसको जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। ये अखबार आज़ादी की जद्दोजहद में एक अहम आवाज़ था। इसका हिंदी एडिशन नवजीवन और उर्दू एडिशन कौमी आवाज़ भी शाया होते थे। ये सब अखबारात 1938 में कायम होने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के तहत आते थे, जिसके 5000 आज़ादी के मुजाहिदीन शेयर होल्डर्स थे। 1942 की भारत छोड़ो तहरीक के दौरान बरतानवी हुकूमत ने इस अखबार पर पाबंदी लगा दी थी। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा कहते हैं कि नेशनल हेरल्ड हमारी आज़ादी की तहरीक की कौमी विरासत है। तो सवाल ये है कि अब ये तारीखी अखबार तनाज़ा क्यों बन गया है और इस पर इल्ज़ाम क्या है? ये केस 2013 में बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर शुरू हुआ। इल्ज़ाम था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन लिमिटेड नामी कंपनी के जरिए एजेएल की 2000 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद सिर्फ 50 लाख रुपए में हत्या ली है। ईडी का कहना है कि कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का खर्च दिया था, जिसे बाद में माफ कर दिया गया और इसके बाद यंग इंडियन, जिसमें सोनिया और राहुल के 76% शेयर हैं, ने एजेएल के असासे पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इन असासों में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और दीगर शहरों में जायदादें शामिल हैं। ईडी का दावा है कि ये एक मुजरिमाना साजिश है और गांधी खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आयद किया गया है। कांग्रेस इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करती है और इसको बीजेपी का ईजाद करदा तमाशा करार देती है। उनका कहना है कि यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसका मतलब ये है कि सोनिया, राहुल और दूसरे शेयर होल्डर्स जैसे मरहूम मोतीलाल ओरा और ऑस्कर फर्नांडिस को किसी मुनाफा, डिविडेंड या तनख्वाह का हक नहीं है। साबिक वजीर पी चिदम्बरम सवाल करते हैं कि जब कोई पैसा या असासा मुंतकिल ही नहीं हुआ तो जुर्म कहाँ है? एजेएल 2008 तक माली बहरान में था। मुलाजमीन की तनख्वाहें और बिल तक अदा नहीं हो पा रहे थे। 2002 से 2011 के दरमियान कांग्रेस ने मुख्तलिफ अक़सात में 90 करोड़ रुपए दिए ताकि इदारा बंद न हो। 2010 में यंग इंडियन कायम हुई और इस कर्ज को इक्विटी में तब्दील कर दिया गया, यानी यंग इंडियन एजेएल की शेयर होल्डर बन गई। पवन खेड़ा कहते हैं कि कर्ज को शेयर्स में तब्दील करना आम बात है, जैसे पतंजलि ने रुचि सोया खरीदा या मोदी हुकूमत ने वोडाफोन का 36,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। कांग्रेस वाज़ेह करती है कि एजेएल की जायदाद और इशात अब भी उसी के ज़ेरे इंतज़ाम है। यंग इंडियन सिर्फ शेयर्स रखती है और जायदाद नहीं। पवन खेड़ा कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एजेएल की जायदाद की कीमत 413 करोड़ रुपए बताई है, न कि बीजेपी के दावे के मुताबिक 5000 करोड़ रुपए। अब हमारे नाजरीन से सवाल, अगर कोई पैसा मुंतकिल ही नहीं हुआ और असासे एजेएल के पास ही हैं, तो क्या इसे वाकई मनी लॉन्ड्रिंग कहा जा सकता है? नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? इसका सियासी जाविया क्या है? ये एक इंतखाम है या वाकई बीजेपी के दावे के मुताबिक एक एहतसाब? कांग्रेस का इल्ज़ाम है कि बीजेपी ईडी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और दलाइल भी पेश किए हैं कि सबसे पहले तो इसकी टाइमिंग मशकूक है। चार्जशीट बिल्कुल राहुल गांधी की गुजरात तकरीर के बाद दाखिल की गई, जिसमें उन्होंने बीजेपी की नाकामियों पर जोरदार तकरीर की। जयराम रमेश कहते हैं कि ये मोदी और अमित शाह की इंतखामी सियासत है ताकि हमें खामोश कर सकें। दूसरे ये कि ईडी का रिकॉर्ड सज़ा दिलवाने में काफ़ी मुश्तबा है। शरह सिर्फ 1% है और इसके 98% केसेस बीजेपी के मुखालिफिन के खिलाफ होते हैं। कांग्रेस के मुताबिक साबिक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल
लालू प्रसाद यादव का खानदान और केरला के सीएम पिनराई विजयन का खानदान सब निशाने पर हैं। तीसरे ये कि रॉबर्ट वाड्रा को भी निशाना बनाया गया। प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा से पिछले हफ्ते 2008 के जमीन के सौदे के केस में 3 दिन तक पूछताछ हुई। कांग्रेस इसे गांधी खानदान को मुकम्मल तौर पर निशाना बनाने की मुहिम करार देती है। वाड्रा कहते हैं ये सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं। चौथे ए के इसमें तारीखी मुमासिलत भी है। पवन खेड़ा इस केस को 1942 में नेशनल हेरल्ड पर ब्रिटिश की पाबंदी के बराबर बताते हैं और कहते हैं कि जैसे अंग्रेज आज़ादी की आवाज़ को दबाना चाहते थे, वैसे ही बीजेपी आज मुखालिफिन की आवाज़ को दबाना चाहती है और इस विरासत को मिटाना चाहती है। बीजेपी का नुक्ता नज़र ये है कि बीजेपी इसको एहतसाब की लड़ाई मानती है। एमपी संबित पात्रा कहते हैं कि सोनिया और राहुल को जेल जाना होगा। साबिक वजीर रविशंकर प्रसाद कहते हैं किसी को लूटने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। अनुराग ठाकुर इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस ने नेशनल हेरल्ड के जरिए अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है। हमारे नाजरीन के लिए सवाल ये कि क्या ईडी आज़ादाना तौर पर काम कर रही है या ये सियासी हथियार बन चुकी है? नाजरीन, आपकी क्या राय है? अब इस सारे किस्से का खुलासा ये है कि 2008 में नेशनल हेरल्ड माली बहरान के बायस बंद हो जाता है। 2010 में यंग इंडियन के नाम से नॉन प्रॉफिट कंपनी कायम होती है और 90 करोड़ का कर्ज इक्विटी में तब्दील किया जाता है। 2012 और 13 में ये होता है कि सुब्रमण्यम स्वामी धोखाधड़ी का केस दायर करते हैं। इलेक्शन कमीशन उनकी शिकायत को खारिज कर देता है। इस बुनियाद पर कि सियासी जमातें अपनी फंडिंग खुद तय कर सकती हैं। 2015 में ईडी केस बंद करने की तैयारी करता है, लेकिन मोदी हुकूमत ईडी के डायरेक्टर राजेंद्र काटोच को हटाती है और केस दोबारा खुल जाता है। 2021 में अपोजिशन लीडर्स पर कार्रवाई के इल्जामात के तहत ईडी तफ्तीश तेज कर देती है। 2023 में ईडी नेशनल हेरल्ड केस में एजेएल की 751.9 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद को मुंसलिक या अटैच कर देती है, लेकिन इसका मतलब जब्ती नहीं है। मुंसलिक करने से तहकीकात के दौरान जायदाद की फरोख्त या मुंतकली पर कानूनी पाबंदी लग जाती है। इस अटैचमेंट की तस्दीक 10 अप्रैल 2024 को एक ट्रिब्यूनल ने की, जिसके बाद ईडी ने 9 अप्रैल 2025 की चार्जशीट दायर की। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनाथ कहती हैं कि ये खालिस गंदी, घटिया, सस्ती इंतकाम की सियासत है। वो कहती हैं कि 12 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं पेश किया गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहले ही एक मुतल्लका सीबीआई केस में जमानत पर हैं और अगर अदालत 25 अप्रैल को ईडी की चार्जशीट का नोटिस लेती है तो उन्हें समन्या हिरासत में लिया जा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। कांग्रेस पूरी शिद्दत से जवाब दे रही है। 21 से 24 अप्रैल तक पवन खेड़ा, जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लीडर पूरे भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं ताकि बीजेपी के झूठ को बेनकाब किया जा सके। पवन खेड़ा कहते हैं, हम बीजेपी को नेशनल हेरल्ड की तारीख मिटाने नहीं देंगे। पार्टी कानूनी और सियासी दोनों महाजों पर लड़ने के लिए तैयार है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम मोदी की एजेंसी से नहीं डरते। बिग पिक्चर ये है कि नेशनल हेरल्ड केस सिर्फ एक अखबार का मामला नहीं रहा, ये 2 बयानियों की टक्कर है। कांग्रेस के लिए ये आज़ादी की अलामत बचाने की लड़ाई है और बीजेपी के मुताबिक ये महज ताकत के गलत इस्तेमाल के खिलाफ और बदगुमानी के खिलाफ एहतसाब की कोशिश है। जैसे जैसे अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, पूरा मुल्क देखेगा आखिर मामला क्या है। क्या सच की जीत होगी जैसा कि कांग्रेस कहती है, या ईडी के इल्जामात साबित होंगे? आपका इस मामले में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हो सकता है कि आपके पेशन गोई सच हो जाए। अगर आपको साला डिजिटल उर्दू की ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साला डिजिटल उर्दू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।